वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 24 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये शिखर सम्मेलन है जो क्वाड वाला जापान में ही किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जापान। और जापान के हिरोशिमा में G7 का भी आयोजन किया गया था। क्वाड 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन हुआ कहाँ पे? तो जापान में ही हुआ है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और USA शामिल है। और इसकी क्वाड देशों की संकल्पना कब हुई थी? तो 2007 में शिंजो अबे द्वारा हुई थी। और इसका गठन है जो 2017 में किया गया था। 2024 क्वाड 2024 का होस्ट कौन करेगा? तो भारत करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जापान के PM कौन है? तो जापान के PM फूमियो किशिदा हैं। यहाँ की मुद्रा है जो येन है और टोक्यो यहाँ की राजधानी है। फिर है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? किस एक्ट के द्वारा? तो 1909 का एक्ट था, मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। में ध्वज शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो 1919 का एक्ट था। और ख़त्म कब हुआ? तो 1935 के एक्ट के द्वारा ख़त्म किया गया प्रांतों में ध्वज शासन। स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं 1955 में M शीतलवाड़ थे। और भारत के अगर पूछता है पहले तो मैकाले हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के कौन हो जाएंगे? M शीतलवाड़ हो जाएंगे। वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? तो कैबिनेट मिशन में सदस्य 3 थे, पैंथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और अध्यक्ष कौन थे इसके? तो पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। फिर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहले स्थान किसको प्रदान किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया पहला स्थान। सेकंड नंबर पे एंडरसन ग्रेनाडा है। और नीरज चोपड़ा को है जो परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। परम श्री डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। और ये जो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव है ये पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। किसके द्वारा? जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज है जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1952 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ प्रारूप समिति का। इसमें 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नीति निर्देशक, समवर्ती सूची, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन? तो 368 आर्टिकल नंबर में है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? तो 4 है, आर्टिकल 51 है इसमें। 42वां संस्थान 1976 और USSR रूस से लिए गए। तो मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो 12 है। पहले कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपाल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो मेजबान देश है भारत है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और सम्मेलन है। और इसके अध्यक्ष कौन है कोपाल्को 44वें नंबर के? तो इसके अध्यक्ष है पीयूष गोयल। और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। उपभोक्ता नीति पर समिति एक बनाई गई थी जिसका नाम है कोपाल्को। किस समिति पे बनाई गई? तो उपभोक्ता नीति पर बनाई गई थी। और भारत में है जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसी पे बनाई गई थी। और ये 2016 के एक्ट के द्वारा 2017 में बनाई गई थी भारत में। BIS कब बनाई गई? तो 2016 का एक्ट था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका होस्ट है? तो G20 का 18वें नंबर के इसका है। SCO 2023 का होस्ट है भारत। महिला बॉक्सिंग है, इंटरपोल की 90वीं बैठक है, उसका भी आयोजन भारत में होगा। वनडे वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप है, क्वाड 2024, इन सब का होस्ट है जो भारत है, इनको याद रखिएगा। फिर प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन हो सकता है। किसके इसमें कहा गया था?
तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था 24 अप्रैल 1973 में ये केस आया था और इसमें 13 जस्टिस थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी के अंतर्गत आता है और प्रस्तावना में पहली बार संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा पंथनिरपेक्ष समाजवाद अखंडता शब्द जोड़े गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्री कौन है? तो अमृता कौर थी। ये स्वास्थ्य मंत्री थी, पहली महिला मंत्री थी जिसमें शामिल हुई थी मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से संविधान है? तो 15, 16 हो गया और 19, 29 और 30, ये हैं जो 5 आर्टिकल केवल भारतीयों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिबुद्ध मागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने, इनका संबंध किस देश से? तो ये भारत से हैं हरिबुद्ध मागर, और ये इन्होंने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर इन्होंने फतह किया है इसको। इसकी ऊंचाई है जो 8,848.86 मीटर है। और 2017 में केंद्र सरकार ने जो नेत्रहीन थे, डबल इम्यूनिटी वाले थे, उनको मना कर दिया था इस पर चढ़ने के लिए, लेकिन 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्य कर दिया। और ये जो हरिबुद्ध मागर है, इन्होंने चूचू पर्वत है बोलीविया में और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका को भी फतह किया है। कहाँ पे है माउंट किलिमंजारो? तो ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, इसको भी किया है, चूचू पर्वत को भी किया है। नेक्स्ट है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो माउंट मैकिनले, जिसको अब माउंट डेनाली कहते हैं, ये है। साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन है? साउथ अमेरिका की, सॉरी, तो ये हो गया माउंट एकांगुआ हो जाएगा। यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी और साउथ अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो हो जाएगी। फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा का 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सब के लिए 35 वर्ष होती है। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? तो निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है और इसके द्वारा ही NALSA की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के द्वारा? तो 1987 एक्ट के द्वारा स्थापना हुई NALSA की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के में संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं या नहीं? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। कौन शामिल होता है? तो इलेक्टेड MP और MLA शामिल होते हैं। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? तो धन विधेयक हो गया और संविधान संशोधन हो गया, इस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में बताया गया है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। संयुक्त बैठक है जो 3 बार हो सकती है साल में। और है जो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है? तो IIM अहमदाबाद है, IIM बेंगलुरु है, IIM कोझिकोड है। अहमदाबाद को 45वीं रैंक मिली है, बेंगलुरु को 47 और कोझिकोड को 72 मिली है। हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक भारत की 126 है, जेंडर गैप में 135 है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है, SDI में 132 है, यूनिकॉर्न में भारत की रैंक है जो 3रे नंबर पे है। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। और कौन है उपराष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी है जो वर्तमान महान न्यायवादी हैं। पहले महान न्यायवादी कौन थे? तो M सीतलवाड़ पहले महान न्यायवादी थे। और महान न्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो 76 में है। फिर है महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है? तो महाधिवक्ता है आर्टिकल 165 में। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 129 में है कि सर्वोच्च न्यायालय है जो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जो NCST आर्टिकल 338A में है और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 89 संविधान संशोधन द्वारा बना था। और आर्टिकल 338A कौन बना था? तो NCST। और NCSC कब बना, किस आर्टिकल में है? तो NCSC आर्टिकल 338 में है। संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में है? तो संघ की राजभाषा 343 आर्टिकल में है।
क्वेश्चन नंबर 6 है भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास में स्थापित किया जाएगा जल संरक्षण की नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। और आईआईटी मद्रास में ही सारंग महोत्सव भी मनाया गया था। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में। परम शक्ति है जो आईआईटी खड़गपुर में। परम गंगा है आईआईटी रुड़की में। इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के शासन के बारे में उल्लेख है। तो कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कौन सी अनुसूची है? 6वीं अनुसूची। उसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका ट्रिक है 80 mm। तो ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, मिजोरम हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उससे बाहर कर दिया गया किस आर्टिकल के द्वारा? तो संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन था 1978 द्वारा। और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अब किस आर्टिकल में है? तो 300A आर्टिकल में है, ये शामिल है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अपने त्यागपत्र देने की सूचना सर्वप्रथम किसे दी जाती है राष्ट्रपति के? तो लोकसभा स्पीकर को सबसे पहले सूचना दी जाती है। और त्यागपत्र देगा किसे? तो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल में? 61 में है। महाभियोग है जो कुल बहुमत के 2/3 के द्वारा दिया जाता है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो प्रथम है नरहरि राव थे। और आर्टिकल किस में दिया गया हुआ? 148 से 151 आर्टिकल में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। वर्तमान कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है जो वर्तमान है। एससी में सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो YV चंद्रचूड़ है जो सबसे लंबे समय तक रहे। और इसमें है जो 1+7 न्यायाधीश स्थापना के समय थे सुप्रीम कोर्ट में। कितने थे? तो 8 थे। 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे। 50वें CIG कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं जो 50वें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट किसने की है? तो ये स्टार्ट की है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कब से लागू हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 29 जुलाई 2020 से लागू हुई थी। किस समिति के द्वारा? तो कस्तूरी रंगन समिति थी, इसके द्वारा लागू किया गया। किसके स्थान पर? तो शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर NEP 2020 को शामिल किया गया। और ये कितने साल बाद बनी थी? नहीं, अभी 2020 वाली तो 34 साल बाद बनी है। 1986 से 2020 हो जाएगा। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उत्साह पोर्टल लॉन्च किया गया। ई-समाधान भी पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? तो वर्तमान में हाई कोर्ट 25 है। नया हाई कोर्ट कौन है? तो अमरावती है जो नवीनतम हाई कोर्ट है। फिर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 62 ईयर्स होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे फजल अली और इन्हीं के नाम पे फजल अली आयोग बना था। इसमें 3 मेंबर थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 UT बनाए गए। नीति आयोग अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग अंतर्राज्यीय परिषद हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। यहाँ के CM जगमोहन रेड्डी हैं। ये सबसे रिच CM है। और आंध्र प्रदेश है जो 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है, ये भी याद रखिएगा। और निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ऑटिज्म रोग है, मानसिक मंदता, ये सब इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है UPSC CAG और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है वो होता है। और किन राज्यों में विधान परिषद है? तो तू भी मजा कर, ये इसका ट्रिक हो गया। T से हो गया तेलंगाना, U से UP हो गया,
बी से बिहार हो गया, एम से हो गया महाराष्ट्र और ए से हो गया आंध्र प्रदेश, के आर से हो गया कर्नाटक। तो ये हो गए यहाँ पे विधान परिषद हैं, यहाँ पे तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो आम आदमी पार्टी है जो नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कितने राजनीतिक दल हैं? तो 6 हैं और 3 जिनको ख़त्म कर दिया गया राष्ट्रीय दल दर्जा, तो वो थे तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति पर की गई थी? तो राष्ट्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति पर की गई थी। लोकपाल शब्द की रचना लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। स्वीडन में से ओम्बुड्समैन कहते हैं लोकपाल को। और पहला लोकपाल कौन था? तो पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान में हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की गई है। किस लिए? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान में अभी हाल ही में 19 नए राज्य और 3 संभाग बनाए गए हैं। टोटल कितने हो गए? 50 जिले और 10 संभाग हो गए। किस समिति पर? राम भुलाया समिति पर बनाए गए हैं। एमपी का 53वां जिला कौन सा है? तो मऊगंज है जो एमपी का 53वां जिला बन गया है। गोवा का पूर्ण राज्य बना था? तो गोवा 1987 में 56वां संविधान संशोधन द्वारा। मणिपुर कब बना? 1972 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को। नागालैंड है जो 1 दिसंबर 1963 को पूर्ण राज्य बना था। कौन से संविधान संशोधन से? तो 13वें संविधान संशोधन से। सिक्किम है जो 1975 में बना था। कौन से संविधान संशोधन? तो 36 इसके संविधान संशोधन है जो जरूर याद रखिएगा। गोवा 56 में और सिक्किम है जो 36 हो गया, नागालैंड 13 हो गया। ये संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा। अहिंसा और शांति विभाग कहाँ बनाया गया है? तो राजस्थान में बनाया गया है। वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौप राजस्थान में बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक है और वर्तमान में रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो 1993 के एक्ट के द्वारा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार है जो एक वैधानिक आयोग है। इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। 73वां संविधान संशोधन है जो कब का है? तो ये 1992 का एक्ट है। लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 9 में है जो भाग 9 को जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243 ओ को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमार सुधर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल हैं और 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। पिंडवानी डांस कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। सुपोषित माँ है जो कोटा में स्टार्ट किया गया, किसने किया है? तो ओम बिरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मंत्रिपरिषद के आकार का निर्णय किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो मंत्रिपरिषद के आकार का निर्णय है जो 91वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा निर्णय लिया गया। इसके तहत 15% मंत्री होंगे और दिल्ली में केवल 10% होंगे। राष्ट्रीय आपात के समय है जो कौन से आर्टिकल है प्रभावित नहीं होंगे? तो आर्टिकल 20 और 21 प्रभावित नहीं होंगे। राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? तो 352 आर्टिकल में है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण होगा। नेक्स्ट है, नेपाली कोंकणी मणिपुरी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसका ट्रिक होता है नमक से भी याद रख सकते हैं। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोंगो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। तो ये सभी याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया? तो 99वें संविधान संशोधन था, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। टोटल कितने हुए संविधान संशोधन? 105 हुए हैं। और कौन सा रिजेक्ट किया गया? तो 99 वाला रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।